नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम अपने इंग्लिश के चैप्टर में पंक्चुएशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पंक्चुएशन का मीनिंग बताने वाली हूँ कि बेसिकली पंक्चुएशन होता क्या है। तो अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो जब ऑथर कोई चीज़ लिखता है राइटिंग में जब कोई चीज़ लिख रहा है तो उसका सेंस को समझने के लिए पंक्चुएशन जो है वो हेल्प करता है रीडर की। राइट, अब ये बात आपको कैसे समझ में आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं आपसे कोई बात पूछ रही हूँ, राइट, तो अगर मैं आपसे कोई बात पूछ रही हूँ तो आपको मेरे टोन से समझ में आ जाएगा कि राइट मैं वो चीज़ आपसे पूछ रही हूँ, राइट। लेकिन जब उसी सेंटेंस को जब लिखा जाता है, स्टेटमेंट को लिखा जाता है, तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन मार्क देखकर एकदम से समझ में आ जाता है। जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, व्हाई डू वी नीड पंक्चुएशन, राइट। तो यहाँ पर आपको एक कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है, कुछ लिखने के तरीके होते हैं जो रीडर को ये बताते हैं कि हाँ ये जो सेंटेंस है इसका सेंस क्या निकल रहा है, राइट। ये बात अलग है कि हाँ ठीक है, आपको वाई वॉट इन सब से भी पता लग रहा है कि हाँ ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन का है। लेकिन जब अब जैसे मैं कॉमा की बात करूँ तो कॉमा का मतलब आप सबको मालूम है कि जहाँ पे भी कॉमा आएगा वहाँ थोड़ा सा पॉज देना है, राइट। अगर मैं कोई स्टेटमेंट इंग्लिश में बोल रही हूँ और मैं पॉज देती हूँ, जैसे मैंने कहा यशी कम हेयर, तो यहाँ पर मेरे बोलने के तरीके से समझ में आ गया कि यशी एक नेम है जिसको मैं आने के लिए बोल रही हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, यशी लिखूंगी, यशी के बाद कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं कम हेयर लिखूंगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब राइटिंग हम करते हैं, इंग्लिश राइटिंग करते हैं, तो उसमें पंक्चुएशन का यूज़ बहुत बढ़ जाता है, राइट। बेसिकली राइटिंग के थ्रू पंक्चुएशन का यूज़ करके ऑथर रीडर को ये समझा सकता है कि वहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला जा रहा था उसका सेंस क्या था, राइट। तो पंक्चुएशन इस चीज़ की हेल्प करता है। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स that indicate the structure and organization of written language as well as intonation and pauses to be observed when reading aloud, right। तो यही चीज़ मैं बता रही हूँ, जब उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ना है वो चीज़ आपको राइटिंग में पंक्चुएशन के थ्रू बताई जा रही है। तो पंक्चुएशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ताकि जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनका सही मीनिंग आपको समझ में आए और उनसे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ऐसा ना हो कि आपको लिखी हुई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो एम्बिग्युटी, डिसएम्बिगेट का मतलब क्या है, एम्बिग्युटी का मतलब होता है धुंधला होना, मतलब कोई चीज़ क्लियर ना होना। तो लैंग्वेज को डिसएम्बिगेट करने में जो है पंक्चुएशन जो है वो हमारी हेल्प करता है, राइट। चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, गौर करिए कि लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स ईट ग्रैंडपा। अगर हम ये बोलते हैं तो इट मीन्स कि हम ग्रैंडपा को ही खाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें ग्रैंडपा को खाना चाहिए, राइट। अगर उसे इसी सेंटेंस को हमें राइट तरीके से लिखना है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे में क्या लिखा गया है, लेट्स ईट, और ईट के बाद यहाँ पे क्या लगा है, कॉमा लगा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईट के बाद कॉमा लगा है, तो इस पंक्चुएशन के कारण आप ये समझ पा रहे हो लेट्स ईट ग्रैंडपा, हमें खाना चाहिए ग्रैंडपा, यानी कि ग्रैंडपा से आप खाने के बारे में पूछ रहे हो, राइट। तो यही चीज़ लिखी है कि अगर आपने राइट पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया सही जगह तो उसका कोई भी सेंस निकल सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि इस समय आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉमा यहाँ पर नहीं है, तो इसका सेंस निकलता है कि ग्रैंडपा को ही खाने की बात चल रही है, लेट्स ईट ग्रैंडपा, राइट। हमें ग्रैंडपा को खाना चाहिए, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो ये निकलेगा। लेकिन वहीं सेम चीज़ लिखी जा रही है कॉमा के साथ, तो सेंस क्या निकल रहा है, लेट्स ईट, हमें खाना चाहिए ग्रैंडपा, यानी ग्रैंडपा से कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है हमें ये खाना
चाहिए, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये डिफरेंस है। आप अगर विदाउट पंक्चुएशन कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और पंक्चुएशन के साथ कोई सेंटेंस लिख रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक यहाँ पर इंग्लिश प्रोफेसर है, वो अपने स्टूडेंट्स को पंक्चुएशन का यूज करने के लिए कहता है, और उसने गिवन सेंटेंस जो दिया है वो ये है, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने इस सेंटेंस को लिखने को बोला है अपने स्टूडेंट से। तो जितने भी क्लास में मेल्स हैं, राइट, मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में क्या लिखते हैं, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, राइट। तो इसको कैसे राइट तरीके से पढ़ा जाएगा, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस का ये जो हिस्सा है, सेंटेंस का ये वाला जो हिस्सा है, राइट, ये वाला हिस्सा आपका साथ में है, अ वुमेन विदाउट हर मैन, ये साथ में है, राइट। ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं इज नथिंग, यानी कि एक मैन के बिना जो वुमेन होती है वो कुछ नहीं है। तो सारे मेल स्टूडेंट सेम चीज़ को इस ढंग से लिख रहे हैं, लेकिन क्लास की फीमेल स्टूडेंट्स क्या कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए फीमेल उसको कैसे लिख रही है, अ वुमेन, अब इन्होंने पॉज कहाँ डाला, अ वुमेन के बाद पॉज डाला, विदाउट हर, फिर पॉज डाला, मैन इज नथिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक औरत, उसके बिना, विदाउट हर, उसके बिना, मैन इज नथिंग, मैन कुछ नहीं है, आदमी कुछ नहीं है, राइट। जबकि मेंस क्या लिख रहे हैं, अ वुमेन विदाउट हर मैन, अ वुमेन विदाउट हर मैन, एक औरत, आदमी के बिना एक औरत कुछ नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, देखिए सेंटेंस में वर्ड्स का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, दोनों ही केस में सेंटेंस में वर्ड्स का सीक्वेंस आप देखिए बिल्कुल सेम है। प्रोफेसर ने एक ही लाइन दी थी, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, राइट। प्रोफेसर ने एक ही लाइन दी थी, सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन पंक्चुएशन लगाने की वजह से दोनों का मीनिंग जो है बदल जा रहा है। मेल का मीनिंग निकल रहा है कि एक औरत जो आदमी के बिना है वो कुछ ही नहीं है, राइट। जबकि वुमेन उस सेंटेंस को कैसे लिख रही है, अ वुमेन, एक औरत, उसके बिना आदमी कुछ नहीं है, राइट। तो अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, राइट। तो ये पंक्चुएशन की पावर है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप राइट तरीके से पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ का अनर्थ हो सकता है, मीनिंग कुछ और निकल सकती है। अगर आप राइट तरीके से चीज़ों का फुल स्टॉप का या कॉमा का, कोलन का, सेमी कोलन का आप यूज़ नहीं करते हैं तो कुछ भी उसका मीनिंग निकल सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इतने टाइप्स के जो हैं वो पंक्चुएशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के आप पंक्चुएशंस देख रहे हैं स्क्रीन पे। सारे पंक्चुएशंस हमें अपने कोर्स के लिए जो है कवर करने हैं और इनको जानना जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन, डैश, हाइफन, एपोस्ट्रोफी, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, एलिप्सिस, ये सारे बहुत सारे आते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक मैंने आपको कई डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया, सपोज कुछ इस टाइप का, तो मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मैनी टूज, हाउ मैनी टूज, या इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऑलराइट।
तो अगर मैं ये आपसे पूछती हूँ तो अब इसमें आपका कौन सा सही है? या आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम AM PM की बात करते हैं तो AM कभी ऐसे लिखा जाता है, या कभी आपने देखा होगा AM ऐसे भी लिखा जाता है AM PM, या कभी ऐसे भी लिखा जाता है, या कभी ऐसे भी लिखा जाता है, तो कौन सा सही है? या आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मिस्टर अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना सही है कि केवल मिस्टर लिख के काम चल जाएगा, मिस्टर मिसेस या मिस आप लिखते हैं, या कभी कभी आपका जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें लिखा रहता है ही सेड, अब वहाँ कॉमा लगाना है कि कोलन लगाना है, ये आपको कंफ्यूजन हो जाता है। जो जैसे कि आपको डायरेक्ट स्पीच का जब आप यूज़ करते हो, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में मालूम है, मतलब डायलॉग्स किसी के एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में अगर बोलना है तो यहाँ आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हो रहा है, राइट। तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कब करेंगे? और कभी कभी आपको इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा आपने देखा होगा ऐसा होता है, और कभी कभी आपने इसकी जगह सिंगल कॉमा भी देखा होगा, और कभी कभी आप इन्वर्टेड कॉमा के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी देखते हो। तो कब उसका यूज़ करना है, राइट। जब आप आई की बात करते हो तो अब अगर मैं कहूँ कि आई या कोई भी, सपोज मेरा नाम पूजा है, तो मैं कह रही हूँ पी इज़ माय फेवरेट लेटर, तो यहाँ पे मुझे जो है पी जो है लिखना है वो ऐसे ही सिंपल लिख देना है कि मेरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए कि मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो आपके माइंड में आते हैं कि बेसिकली हम पंक्चुएशन का यूज़ कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें आप जब पूरा पंक्चुएशन पढ़ लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ आपको पंक्चुएशन का यूज़ कैसे करना है। तो आप वन बाय वन, एक के बाद एक पंक्चुएशन के जितने पार्ट्स हैं उनको देखते रहिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, राइट। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको अनदर लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू डियर।